के आई है, नियमितीकरण प्रक्रिया और समान काम के लिए समान वेतन लागू होने वाला है देश के सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी और डेली वेज कर्मचारियों के लिए। दोस्तों बता देता हूं, भारत में जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी उनको नए साल के तोहफे के रूप में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। 1 जनवरी 2026 से समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी अवश्य ध्यान दें, किसका बढ़ेगा वेतन उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और नए साल में न्यूनतम वेतन लगभग 18,000 रुपए होने वाला है, जो सभी राज्यों में हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बता देता हूं दोस्तों, भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हां दोस्तों, नई साल के अपडेट के रूप में सरकार ने समान काम के लिए समान वेतन यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत पर काफी जोर डाला है और अब इसको पूरे देश में लागू भी किया जाएगा, जिससे संविदा और दैनिक वेतन में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में बंपर बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, खासकर 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले नियमों और 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दोस्तों ईएसआई और ईएफएस जो ईपीएस जैसी सुविधाएं को अनिवार्य भी कर दिया गया है। और दोस्तों जितनी भी देश के अंतर्गत अब भर्ती होने वाली है उनको पारदर्शिता का आदेश भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अनिश्चितता पर जरिए बनाए न रखने का सवाल उठाया है, जिससे उन्हें कई कर्मचारियों के भविष्य और अधिकारों को लेकर सकारात्मक प्रभाव बदलाव भी आ सकेंगे। दोस्तों जो चैनल पे बने रहते हो, अब आपको बार बार धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, अब अपने हक के लिए आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने नए साल से बड़े ही नियम लगाए गए हैं। दोस्तों बता देता हूं, मुख्य अपडेट्स के बारे में बात करें तो समान काम के लिए समान वेतन की दिशा में सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। यानी कि दोस्तों जाने 1 जनवरी 2026 से संविदा कर्मचारी, डेली वेज कर्मचारी, नियमित कर्मचारियों के बराबर न्यूनतम वेतन और लाभ मिल सकेंगे, जिससे उनके काफी आय में वृद्धि होगी। इसी प्रकार से अगर हम उदाहरण के लिए जाने दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी काफी बड़े फैसले लिए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ईपीएफ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि और ईएसआई यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना जैसी सुविधाएं देने का अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही बात करें समय पर वेतन और भर्तियों को पारदर्शिता की ओर भी जोर दिया गया है, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी थी। साथ ही अगर जाने दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आउटसोर्सिंग को स्थायी पदों पर कर्मचारियों को निकलने का बहाना नहीं मिल पा सकेगा। यह निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं के खिलाफ होगा। 8वें वेतन की उम्मीद को लेकर भी बड़ी उम्मीदें जुटाई हैं, जो नियमितीकरण लेकर और समान काम के लिए समान वेतन जल्द ही लागू होने वाला है। नियमितीकरण की बात करें तो दोस्तों, अब नियमितीकरण की जो मांग रखी गई थी, कई जगहों पर कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग रख रहे थे। सरकार ने वित्तीय विभाग को इस संदर्भ में भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भविष्य में सकारात्मक बदलाव का बहुत बड़ा संकेत मिल सकता है। तो दोस्तों बता देता हूं, नई साल में कुल मिलाकर बात करें तो भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अधिकारों, वेतन, काम करने की प्रस्तुतियों में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, जिससे सरकारी नीतियों और अदालतों के फैसले में पक्ष में आ गया है। दोस्तों इसके साथ ही बात करें, अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अपने हकों के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। मुख्य अपडेट के साथ ही दोस्तों अब समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा, चाहे वो दैनिक भोगी हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो। समान काम के लिए समान वेतन लागू करने पर पूरा जोर दिया है सरकार, और अब पूरे देश में नए साल के तोहफे के रूप में लागू होगा। इसके साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, यानी कि वेतन में वृद्धि अनुमानित बताऊं तो वेतन में 20 से 35% तक वृद्धि होगी। कई क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन दोस्तों 16,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक प्रति माह पहुंच चुका है। यानी कि दोस्तों 16 से 25 वेतन न्यूनतम वेतन रखने वाला है, तो अगर हम आइडिया लगाएं तो 18,000 के लगभग सभी राज्यों में वेतन होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों उनको महंगाई भत्ता भी मिलने वाला है, यानी कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी भी कर्मचारियों को कुल आय में वृद्धि होगी। यानी कि दोस्तों यह राज्य स्वर परिवर्तन, यानी कि सभी राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्यों में और कुछ राज्य दैनिक और पार्ट टाइम कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी सक्षमता और वृद्धि कर सकते हैं, और दिल्ली जैसे राज्यों में केंद्र दरों पर काफी अधिक वेतन की दर भी हो सकती है। तो दोस्तों मैं बता दूं, यानी कि जितना भी निष्कर्ष निकल के आया है, 1 जनवरी 2026 एक महत्वपूर्ण तारीख है, जिससे वेतन के संबंधित प्रभावित होगा, जिससे भारत में आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों पर बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकेगा। तो दोस्तों अब संविदा कर्मचारियों के लिए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी ही अहम भूमिका निकल के आई है। यानी कि जाने तो दोस्तों 1 जनवरी 2026 से इक्वल पे फॉर इक्वल पे वर्क
पे और वर्क दोनों में यानी कि समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। 20 से 35% सभी राज्यों में वेतन बढ़ोतरी होगी। कुछ राज्यों में न्यूनतम वेतन दोस्तों 25,000 तक भी होने वाला है। इसके अलावा डीए में बढ़ोतरी भी 8वें वेतन के बाद में लागू कर दी जाएगी। समान काम के लिए समान वेतन सभी राज्यों के लिए लागू होगा। साथ ही मैं बता देता हूं नए साल में दोस्तों 20,000 रुपए पे दिया जाएगा। जिन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको 20,000 के लगभग और ईएसआई पे अप और सामाजिक सुरक्षा लाभ, वेतन भुगतान की पारदर्शिता, समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी और बेहतर सुरक्षा और स्थायित्व का भी मिल सकता है। तो कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है दोस्तों। ऐसे क्या फायदे होंगे तो बता देता हूं दोस्तों, जिससे बेहतर जीवन स्तर होगा, कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी, वो सामाजिक सुरक्षा पे उनका जीवन का सुधार आएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि, जिससे उनके सरकारी सिस्टम का हिस्सा महसूस होगा, जिससे वो बेहतर काम करने के प्रेरित होंगे। नौकरी की सुरक्षा, 3 साल से अनुबंध नौकरी की स्थिति का स्थिर की जाएगी। यानी कि दोस्तों 3 साल तक अगर रेगुलर कोई भी कर्मचारी काम करता है तो उनको स्थायी किया जाएगा। अपेक्षित है कि यह नई पूरी योजना आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जो तोहफे के रूप में आपको समझाई गई है, नए साल के तोहफे के रूप में